हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ऑफ एजुकेशन में, जहां हम एक दिन पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में एडवांस प्रेडिक्शन करते हुए अपने चार्ट पे लेवल ड्रॉ करते हैं और मार्केट में नेक्स्ट डे अप या डाउन जो भी मूव हमें मिले हम उसे ग्रैब करने की कोशिश करते हैं और प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, बहुत जल्दी हम पहले कोशिश कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं कि हम 24 जून के लिए जो हमने 24 जून में जो हमने आज यानी 25 तारीख के लिए जो वीडियो शूट की थी, उस वीडियो में हमारे लेवल्स क्या थे और उस लेवल्स को मार्केट ने किस तरीके से फॉलो किया है। देखिए, पहली बात कर लेते हैं फिन निफ्टी हमारा सीधा सा टारगेट था 23,116 23,097 के बीच में पुट बाई करने वाले थे, जिसका स्टॉप लॉस 23,188 रुपये था। 23,188 रुपये के ऊपर 15 मिनट की कैंडल का हमारा स्टॉप लॉस था। मार्केट ने पहली कैंडल 23,128 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दी। अगर हमने यहाँ पुट बाइंग किया तो हमारे छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ मार्केट से एग्जिट होकर देन अगेन मार्केट हमारे स्टॉप लॉस को रिटेस्ट करने आती है 23,128 को, और वहां से मार्केट हमारे फर्स्ट टारगेट जो 23,285 रुपए का था वहां पहुंचती है। देन उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट 23,491 और दूसरा 23,580 का टारगेट होने वाला था। आज मार्केट का आप हाई देख सकते हैं 23,577, यानी कि 100% एक्यूरेसी के साथ मार्केट ने हमारे लेवल्स को फिन निफ्टी में फॉलो किया। देन हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में हमारा 23,623 23,655 इस लेवल में सिर्फ सेल करने का, पुट लेने का सिनेरियो था, और इसका स्टॉप लॉस इमीडिएट 23,655 रुपए के ऊपर 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग था। तो यहाँ जो हमारे 30 पॉइंट का सेल जोन था, अगर इसमें हमारा स्टॉप लॉस लगता भी तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो 15 मिनट की कैंडल 23,655 रुपए के जस्ट ऊपर ही क्लोज हुई, यानी हमारा 30 40 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा होगा। और यहाँ से 23,655 से 23,759 हमारा फाइनल टारगेट था ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का। और आप मार्केट का आज का हाई देख सकते हैं 23,755 रुपए, यानी ये भी 100% एक्यूरेसी के साथ फॉलो हुआ है। देन हम का बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमारा 51,800 से 51,888 ये हमारा सेल जोन था, यहाँ में पुट बाय करने का हमारा हमारा सिनेरियो था। और 51,963 रुपए के ऊपर 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का हमारा स्टॉप लॉस था। तो आप देख सकते हैं मार्केट ओपन होता है, ओपन होकर के मार्केट 51,963 के जस्ट ऊपर 51,970 के आसपास में कैंडल क्लोज दी थी मार्केट ने, यानी कि हमारा 800 से 963 170 पॉइंट का हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगता है। उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट जो था 52,145 रुपए का था, यानी कि जो हमारा 170 का स्टॉप लॉस यहाँ होता है वो हम एग्जैक्ट यहाँ पे अपना रिकवर कर लेते हैं। और देखिए, ये हमारा एक जैसे हर्डल था, तो मार्केट ने हल्का से यहाँ रेस्पेक्ट देकर स्लो डाउन आने की कोशिश भी की। देन जैसे ही इसको 15 मिनट की कैंडल ब्रेकिंग का हमने बोला था और मार्केट ने इसकी 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दी, उसके बाद में देखिए नॉन स्टॉप 6 से 7 कैंडल सिर्फ और सिर्फ मार्केट ने अपसाइड नॉन वन साइड मूव दिया है। और उसके बाद हमारे एग्जैक्ट जोन में जाकर के 52,565 52,766 इस जोन में जाकर मार्केट साइडवेज हो जाता है। और आज मार्केट का हाई कितना है? 52,746, और हमने हमने जो प्रिडिक्ट किया था वो 52,766, यानी कि 20 पॉइंट नीचे, यानी कि ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी के साथ मार्केट ने हमारे इस लेवल को भी रेस्पेक्ट किया है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कल यानी कि 26 जून में मार्केट किस तरीके का बिहेव कर सकता है। तो पहले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में मेरा सिनेरियो बिल्कुल साफ है, 22,647 22,525 इस लेवल में मैं कुछ काम करने के मूड में नहीं रहूंगा जब तक मार्केट आइदर अपसाइड आइदर डाउनसाइड, कहीं मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी। मैं वेट एंड वॉच करूंगा। मेरे अगर मार्केट इसको डाउनसाइड की तरफ 52,525 को डाउनसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो 52,525 के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग होने पर मैं पुट में एंट्री करूंगा। और मेरा पहला टारगेट 52,350 होगा, सेकंड टारगेट 52,000 लगभग 200 रुपए के करीब का होगा। और 52,200 पे मैं पुट से एग्जिट करके फिर वेट एंड वॉच करूंगा। अगर मार्केट फिर दोबारा से 52,150 के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देता है तो मेरा नेक्स्ट टारगेट फिर से पुट साइड में 52,970 और 51,835 रुपए इस बीच में मेरा टारगेट होने वाला है। और ये जो टारगेट मैंने लास्ट टारगेट आपको बताया 51,970 और 51,835 वाला, इस जोन में मैं फिर यहाँ से पुट से एग्जिट करके दोबारा से सी साइड में बाइंग करने का कोई पैटर्न, कोई सिनेरियो मार्केट की जो उस टाइम पे कैंडल्स फॉर्म हो रही होंगी उसको देख करके यहाँ से फिर से बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। और यहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो फिर मैं दोबारा से यहाँ से सी बाइंग करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ से सी बाइंग करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस 51,754 रुपए के नीचे 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग होने वाला है। ठीक है।
और अब हम बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट 52,647 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देता है तब हमें क्या करना है। देखिए ऊपर एग्रेसिवली मैं अभी एकदम से 52,647 रुपए के ऊपर अगर क्लोजिंग दे भी देता है तो मैं और 30-40 पॉइंट तक कुछ नहीं करूंगा। मैं 52,700 रुपए के ऊपर अगर मार्केट निकलना शुरू होता है, 52,700 रुपए के ऊपर मार्केट निकलना शुरू होता है और 5-5 मिनट की 2 कैंडल भी क्लोजिंग दे देता है, तो मेरा पहला टारगेट अपसाइड में 52,845 रुपए का होने वाला है, लगभग 150 पॉइंट का। ठीक है। और यहाँ मैं एक हर्डल मानता हूँ, अगर ये हर्डल जैसे मैंने कल भी बताया था, आज फिर मैं बताता हूँ, मैं इसको एक हर्डल मानता हूँ, और ये हर्डल के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे जाता है बैंक निफ्टी, तो फिर मेरा टारगेट यहाँ से फिर एक बड़ा टारगेट मिलने वाला है, जो 53,071 और 53,175, जो लगभग 400 से 500 पॉइंट के बीच को बैठता है, लगभग 400 पॉइंट के करीब का बैठता है। तो मैं इस टारगेट के लिए फिर बैंक निफ्टी में बाइंग करने की कोशिश करूंगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों निफ्टी की। तो निफ्टी में अभी मैं आपको वेरी फ्रेंकली बता दूं, चूंकि जून का मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, लास्ट कॉन्ट्रैक्ट नियर बाई है बिल्कुल, क्वार्टर एंड है, तो कंपनीज के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। थर्ड, बजट आने वाला है। तो इन सब सिनेरियो को देखते हुए मैं निफ्टी में बहुत ज़्यादा अपसाइड या डाउनसाइड के मूवमेंट में अभी मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरा मानना यह कि निफ्टी 70 से 80 पॉइंट अपसाइड, 70 से 80 पॉइंट या 100 पॉइंट्स मैक्सिमम डाउनसाइड की तरफ ही मार्केट में चलता रहेगा, ऐसा मेरा प्रिडिक्शन है। तो अभी मैं बैंक अगर अभी मैं निफ्टी की बात करता हूँ, तो निफ्टी में मुझे कोई बहुत ज़्यादा अपसाइड पोटेंशियल नहीं दिखता है। तो अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद में फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर 23,680 रुपए का जो ये लेवल है, 23,680 रुपए के नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल फॉर्म करती है, तो सर मैं यहाँ से एक पुट बाय करूंगा, जिसका मेरा पहला टारगेट 23,600 रुपए ऑलमोस्ट होने वाला है। ठीक है, मेरा पहला टारगेट 23,600 रुपए होने वाला है। और उसके बाद में 23,590, 23,600 ही मानो, 23,600 रुपए से 23,570 रुपए, 23,600 से 23,570, इस 30 पॉइंट में मैं फिर से सी बाइंग करने की कोशिश करूंगा, जिसका स्टॉप लॉस 23,555 रुपए के नीचे 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग होगा। ठीक है। और अपसाइड की अगर बात करूं, तो जब तक मार्केट 23,800 के ऊपर सस्टेन करना शुरू नहीं करेगा, मैं भी अपसाइड के मूड में नहीं हूं। अगर कुछ लाइव मार्केट में मुझे यहाँ पे अपडेट्स या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी, तो मैं फ्री टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। अब चलिए सर बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी में भी सेम बैंक निफ्टी की तरह एक सिनेरियो है, 23,580, 23,470, इस लेवल में मैं कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर मार्केट 23,580 रुपए के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देता है, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट 100 पॉइंट्स का 23,686 रुपए का होने वाला है। उसको मैं एक हर्डल की तरह प्रिडिक्ट करूंगा। उस हर्डल के ऊपर 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोजिंग दे देती है, देन मेरा नेक्स्ट टारगेट 23,820 और 23,884 रुपए का होने वाला है। एज यूजुअल अगर मार्केट 23,470 रुपए के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है, तो मैं पुट साइड में एंट्री करूंगा। मेरा पहला टारगेट 23,347 रुपए का, सेकंड टारगेट 23,224 रुपए का होने वाला है। और 23,224 रुपए से 23,190 रुपए मैं यहाँ अगेन बाई करने की कोशिश करूंगा, जिसका स्टॉप लॉस 23,166 रुपए के नीचे 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग होगा। देखिए बाइंग साइड में अगर आप देखेंगे तो बैक टू बैक 2-3 ग्रीन जोन बने हुए हैं, यानी कि फिन निफ्टी में नीचे से मैं बाइंग के ही मूड में हूँ। लेकिन चूंकि हर एक जोन के बीच में 70-80 पॉइंट का डिफरेंस है, इसलिए एक स्टॉप लॉस मैंने मेंटेन किया है, ताकि बहुत ज्यादा लॉस या बहुत ज्यादा डाउनसाइड जाकर के भी चीजें ना ही करनी पड़े। अगर हमें नीचे की तरफ बाइंग करनी भी पड़ेगी, तो अभी पहले हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। बेशक हम यहाँ पुट बाय करें ना करें, यहाँ आके फिर दोबारा से सी बाइंग करने की कोशिश करेंगे। ये पोर्शन को, जो बीच का गैप है, उसको हम बिना किसी ट्रेड के भी नीचे की तरफ अगर मार्केट जा रही है तो उसको जाने दे सकते हैं, क्योंकि ये जोन जो है बहुत छोटे जोन है, यहाँ कहीं से मार्केट एक रिकवरी कर सकता है, तो उसमें एक ट्रैपिंग हो सकती है। तो इसलिए मैं 23,192 के नीचे तो आपको सेल के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं नीचे की तरफ से बाइंग करने की ही कोशिश करूंगा। तो ये मेरा फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी की प्रिडिक्शन थी 26 जून 2024 के लिए। तो दोस्तों
ये वीडियो मैं अभी रात को 11:15 बजे शूट कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत अपने किसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी था और मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी जो भी आप लोगों के लिए हो सका ये प्रोडिक्शंस बनाई हैं, ताकि आप लोगों को हेल्प मिले। अगर आप लोगों को इससे हेल्प मिलती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो, हर एक नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो कल फिर एक नए लेवल के साथ में आप लोगों के लिए फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट। और दोस्तों, मैं एक जाते जाते एक बात और बोलना चाहूँगा, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आपसे, कि मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को आप जरूर जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं वहाँ पर जो भी मार्केट में लाइव अपडेट्स, लाइव अपॉर्चुनिटी मुझे दिखती हैं, या कोई कॉल दिखती हैं, पुट दिखती हैं, जो भी वॉटेवर जो भी अपॉर्चुनिटी होती है, मैं उनको आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी जरूर जरूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू, गुड नाइट, कल तक के लिए बाय बाय।